एक ऐसी जादुई चीज़ जिसके यूज़ से आपका प्लांट फूलों से भरेगा। साथ ही यदि प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट, चींटियाँ, फंगस हैं, वह भी दूर रहेंगी। और यदि आप तरह तरह की खाद देकर परेशान हैं तब भी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसका इस्तेमाल एक बार ज़रूर करें। फ्रेंड्स, पौधों में फूल ना आने से परेशान हैं, साथ ही प्लांट की ग्रोथ भी रुक गई है, तो आज मैं आपको एक इतना आसान तरीका बताऊंगी। बिल्कुल आसानी से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट पर और प्लांट में बहुत सारे फूल ला सकते हैं। इस तरीके से न केवल प्लांट में फूल आएंगे बल्कि प्लांट में पत्तियां पीली पड़ने की समस्या है वह भी दूर होगी। यदि कलियां गिर जाती हैं तो वह भी नहीं गिरेंगी और फूलों का आकार बहुत बड़ा होगा। जब सभी तरह के फर्टिलाइज़र देने के बाद भी हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं करता है या फूल नहीं देता है तो इसका मतलब है कि प्लांट की सॉइल ठीक नहीं है। प्लांट की सॉइल यदि उपजाऊ नहीं रहेगी तो आप किसी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे वह प्लांट को नहीं लगेगा और प्लांट में किसी तरह की फ्लावरिंग नहीं होगी। तो मैं जो तरीका बताने वाली हूँ वो प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। उसको डालने से मिट्टी का पीएच बैलेंस रहेगा और प्लांट बहुत अच्छी फूल दे सकेगा, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि यदि प्लांट में हमें अच्छे फूल चाहिए तो उसकी मिट्टी का एसिडिक होना ज़रूरी है। यदि मिट्टी एसिडिक नहीं रहेगी तो प्लांट में फूल नहीं लगेंगे। कभी कभी क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड के यूज़ से हमारे प्लांट की मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाता है। तो हमें हमारे प्लांट को समय समय पर ऐसी चीज़ें देनी होती हैं जिससे कि प्लांट की मिट्टी का पीएच एसिडिक हो, साथ ही मिट्टी उपजाऊ भी बनी रहे। ख़ासतौर पर जब बात फूलों वाले पौधों की होती है तो इनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी का पीएच बैलेंस रहे। तो आज मैं वही तरीका आपको बताऊंगी। यदि इस तरीके को आप इस्तेमाल करते हैं आपके प्लांट पर तो प्लांट में छोटे से छोटे पौधे में भी आप बड़े से बड़े आकार का फूल पा सकते हैं। देख रहे हैं आप मेरे प्लांट को, बहुत छोटा सा प्लांट है लेकिन इसमें फूल का साइज़ देखिए काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने के और उसको उपजाऊ बनाने के। लेकिन यदि आप जैविक तरीका इस्तेमाल करते हैं तो इससे प्लांट को किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो कौन सा तरीका है और इसे प्लांट पर किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास है ये नींबू। नींबू हमारे सबके घर में उपलब्ध रहता है और हम इसे कई तरह से अपने खाने में यूज़ करते हैं। विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यदि आप प्लांट में इसका यूज़ करते हैं तो प्लांट की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। बदलते हुए मौसम में, जबकि सर्दियों का मौसम आने वाला है, प्लांट में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक होते हैं, चींटियाँ भी परेशान करती हैं और जड़ों में फंगस भी लग जाती है। तो इन सब से निपटने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल प्लांट में कर सकते हैं। इसके साथ ही जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है मिट्टी के पीएच को बैलेंस करने का। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जो कि प्लांट की मिट्टी को एसिडिक कर देता है और एसिडिक पीएच वाली मिट्टी फूल लाने के लिए बेहद मददगार होती है। ये मैंने एक नींबू ले लिया है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसे अच्छी तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसे यूज़ करना है। तो पीसने के बाद कुछ इस तरह से आपको इसका रस मिलेगा। इसको हमें छान लेना है। इस तरह से छानने के बाद ये हमें लिक्विड मिला है, इसको हमें 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेना है। अब ये लिक्विड हमारा 1 लीटर तैयार है। अब इसको आप जब भी यूज़ करें, आपके पास 2 तरीके हैं। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं यदि आप कम प्लांट पर यूज़ कर रहे हैं, और यदि आप स्टोर करके नहीं रखना चाहते हैं, ज़्यादा प्लांट के लिए बनाना चाहते हैं, तो आप इसको इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टोर करके रखूँगी, इसलिए पहले मैं इसको बॉटल में डालती हूँ, उसके बाद आपको इसकी क्वांटिटी बताऊँगी कि किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। तो मैंने इसे बॉटल में निकाल लिया है। अब इसको यूज़ करना है। जब भी आप प्लांट पर यूज़ करते हैं तो 1 लीटर आपको पानी लेना है और उसमें ये 1 चम्मच नींबू का रस जो कि हमने बनाया हुआ है वो डाल के मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप अपने सभी फूलों वाले प्लांट पर इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करते समय सावधानी कौन सी रखनी है वो भी जान लीजिए आप। आपको इसको सुबह या शाम में देना है, तेज़ धूप में यूज़ नहीं करना है। और जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं उस समय 1 दिन पहले आप मिट्टी में पानी डालें, वाटरिंग कर दें, जिससे कि मिट्टी थोड़ी सी नम बनी रहे। एकदम ड्राई मिट्टी में या एकदम गीली मिट्टी में आपको इसको नहीं डालना है। और क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखना है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी है। महीने में 1 बार आप इसका इस्तेमाल करें। यदि आप इसको स्प्रे करना चाहते हैं तो इसको आपको और ज़्यादा डाइल्यूट करना होगा। 1 लीटर पानी में
आधा से भी आधा 1/4 चम्मच ही आपको 10 से 12 बूंद इस लिक्विड की मिलानी है, उसके बाद स्प्रे करना है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा मात्रा यूज़ करते हैं तो पत्तियाँ जल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी इसका यूज़ करें और प्लांट को हरा भरा स्वस्थ बनाएं। थैंक यू।